नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और बिग ब्रेकिंग में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां राम सेवकों का दल रवाना। रायपुर से अयोध्या रवाना हुआ दल अयोध्या धाम में सेवा के लिए दल रवाना हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, 60 राम सेवकों के दल को दिखाई हरी झंडी। तो ऐसा हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग वहां पे जा रहे हैं और आज हमारी टीम को सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और सारे मंत्रीगण, हमारे नेतागण और कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी भगवा ध्वज दिखा के रवाना करेंगे। और आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद भैया। इससे पहले मैं धर्म भैया से बुलवाऊं, मैं चाहूंगा कि 5-6 समिति से आपका परिचय करा दूं, ताकि हमारे संपत अग्रवाल जी की एक समिति है भैया, नीलांचल सेवा समिति। मेरी एक समिति है भैया, स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन, जिसके माध्यम से अभी बागेश्वर धाम की कथा हो रही है। दीपक भारद्वाज जी की समिति है काली मंदिर सेवा समिति। दीपक भारद्वाज, जोरदार तालियां बजाए भैया इनके लिए, क्योंकि यही सब समितियां वहां पर भंडारे का सेवा देंगी, जिसमें गुड्डू त्रिपाठी जी भी हैं, सुनील जग्गी जी भी हैं। एक टीम है एग्रोकेट सोसाइटी, धीरेन्द्र मिश्रा जी की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। निर्मल द्विवेदी जी और उनकी टीम है सनातन सेवा जी, तक्षती को फॉर्म। तो लगातार कार्यक्रम में नजर बनी रहेगी, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे INDI गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। कांग्रेस ने TMC का प्रस्ताव नहीं माना। ममता ने कहा, मेरा प्रस्ताव नहीं माना इसलिए अकेले लड़ेंगे। प्रस्ताव नहीं मानने पर ममता का अकेले लड़ने का ऐलान। और आप ये देखिए कि गठबंधन हुआ ही है और अभी से इस गठबंधन में दरार आना भी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान झटका दे देने वाला गठबंधन को, जहां अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता। कांग्रेस ने TMC का प्रस्ताव नहीं माना, ममता ने कहा, तो वहीं मेरा प्रस्ताव नहीं माना इसलिए अकेले लड़ेंगे चुनाव। प्रस्ताव नहीं मानने पर ममता नाराज हो गई और अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अकेले ही मोर्चा संभालेंगी ममता बनर्जी। TMC का प्रस्ताव नहीं मानने के चलते ये टकराव हुआ है। सुहाग के कत्ल की ऐसी फिल्मी कहानी अब तक आपने नहीं देखी होगी, जिसमें पति की मौत की वजह पत्नी ने हार्ट अटैक को बताया, लेकिन लाश पर कुछ निशान थे, सुई चुभने जैसे निशान, जो मृतक के सीने पर मिले। मरने वाले को इंजेक्शन लगाए गए थे। आप भी देखिए, हैरान करने वाला खुलासा। बीवी का फरमान, आज होगा खेल खत्म। सुहाग के कत्ल की फिल्मी कहानी। न खंजर चलाया न घोंटा गला, सीने पर इंजेक्शन के निशान। एक कत्ल, 4 किरदार, मौत का इंजेक्शन। ये हार्ट अटैक नहीं, हत्या है। न खूनी खेल होगा, न ही मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी जाएगी। कत्ल ऐसा हो कि किसी को शक तक ना हो, यही प्लान था। एक बीबी का, 22 साल की प्रिया विश्वास का। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के राजेश विश्वास की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर मिली थी। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मृतक राजेश की पत्नी प्रिया ने पुलिस वालों को बताया, शायद राजेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं, हत्या का मामला निकला। पंचनामा कार्रवाई के दौरान जब बॉडी को देखा गया, कपड़ों को हटा करके, उस समय
जब हमारी बात हुई तो टीआई साहब स्वयं इसमें पीएम के दौरान जो है वो इसमें उपस्थित रहे और जब बारीकी से देखा गया तो सीने में 6 पंक्चर मार्क्स थे, जो कि किसी नुकीली वस्तु, पतली वस्तु, सुई जैसी वस्तु से आना हमको संभव लगा। डॉक्टरों ने भी इस चीज़ को जब देखा तो संदेह व्यक्त किया कि ये मामला कुछ और है। मृतक राजेश के जिस्म पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन सीने पर सुई के निशान थे 6 जगह, जैसे किसी ने इंजेक्शन दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का सबूत मिला। एनेस्थेसिया का ओवरडोज देकर राजेश को मौत की नींद सुलाया गया। कत्ल की मास्टरमाइंड निकली राजेश की पत्नी प्रिया। 18 को हमने इसकी वाइफ को पहले जो है, चूंकि घर में वाइफ और ये थे और हमको जो आसपास के लोगों से जानकारी मिली थी तो उसके हिसाब से वाइफ पे शुरू से ही संदेह था। वाइफ पे संदेह होने के कारण जब उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया, इनके मोबाइल्स की जांच की गई। मोबाइल्स में इन्होंने साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से पहले ही काफी सारा डेटा डिलीट कर रखा था। अब इस कत्ल के एक एक किरदार को समझिए। पहला प्रिया, जिसने प्लान बनाया। दूसरा किरदार पड़ोसन पायल, जिसने मदद की। तीसरा किरदार फिरिज यादव उर्फ क्रश, झोला छाप डॉक्टर, जिसने इंजेक्शन का इंतजाम किया। चौथा किरदार मोइन खान। जो डॉक्टर फिरिज यादव है, उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए सीरिंज थे, जो ग्लव्स थे, वो जो आने का टिकट था कि ये जो धर्मजयगढ़ प्लानिंग करके 14 तारीख को ये आया रायपुर से, उसकी बस की टिकट हमको मिली है। वो सब हमने इसमें डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पे। वो टिकट के साथ साथ जिस होटल में वो रुका था, उस होटल में जो फुटेज मिला है। दरअसल राजेश की तबीयत खराब हुई थी, जिसे रायपुर के प्राइवेट अस्पताल में 1 महीने तक एडमिट किया गया था। इसी दौरान प्रिया की पहचान झोला छाप डॉक्टर फिरिज यादव उर्फ क्रश से हुई। वहाँ ट्रॉमा में ये भर्ती था, करीब 25 दिन के आसपास ये भर्ती रहा। उस दौरान इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। फिरिज यादव, जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, एक्चुअल डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी है और झोला छाप है, और इसने एक अपना फर्जी क्लिनिक भी खोल रखा है। इसी दौरान जो पड़ोस की मोनी है, उसने भी फिरिज से बात की, उनकी भी आपस में दोस्ती यारी हो गई। तो बेसिकली ये जो घटना को प्लान करने का था, इसमें मोनी नाम जो है, जो पायल विश्वास करके लड़की है, इसका भी उतनी ही भूमिका है। बीबी का फरमान, आज होगा खेल खत्म। एनेस्थीसिया का ओवरडोज, बस टिकट, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स में राज। प्रिया पति राजेश की प्रताड़ना से तंग थी, जो अक्सर अपना दर्द फिरिज से बांटती। प्रिया की पड़ोसन पायल की दोस्ती भी फिरिज से हुई। पायल ने मोइन खान को रुपए दिए, जिससे वो फिरिज को धर्मजयगढ़ में होटल में ठहराएगा। चारों ने मिलकर हत्या की साजिश ऐसे रची। जो होटल बुक किया गया, उसके लिए जो पैसे ट्रांसफर हुए, ये पैसे ट्रांसफर करने का काम मोनी ने किया, पायल विश्वास ने किया। उसने मोइन खान को इसके लिए राजी किया। मोइन की डायरेक्ट दोस्ती प्रिया से नहीं थी, मोइन की दोस्ती थी पायल से, और प्रिया के कहने पर पायल ने मोइन खान को, शेख मोइन को, उसको शामिल किया अपने प्लान में। तो बेसिकली ये इस तरह से इनका नेक्सस घूमा। सीसीटीवी फुटेज, फिरिज के पास मिला बस टिकट, कॉल डिटेल्स ने इन हत्यारों को बेनकाब किया। 15-16 जनवरी की रात सुहाग का फिल्मी स्टाइल में कत्ल हुआ। रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में किचन में महिला की जली हुई लाश मिली। लाश चूल्हे पर रखी हुई थी। ना तो ये हादसा है, ना ही सुसाइड, बल्कि सीधे कत्ल का मामला। महिला घर में अकेली थी। आखिर किसने बनाई किचन में कब्र? किलर कौन? ये खुलासा हैरत में डाल देगा। किचन में कब्र, अधजली लाश की खौफनाक मिस्ट्री। महिला का मर्डर, किलर कौन? जंगल में हत्यारे ने बनाया अजब प्लान। वो हम सफर, हम प्याला और कातिल भी। इस घर के किचन में एक खौफनाक राज दफन है, राज भी दिल दहलाने वाला।
किचन में चूल्हे में लाश पड़ी है, अधजली लाश। ये लाश महिला की है। कोरबा में बांगो थाना इलाके के डुमरमुड़ा गांव में 45 साल की वृक्ष कुंवर की लाश जिस हालत में मिली वो कई सवाल खड़े कर रही है। वृक्ष कुंवर आंगनवाड़ी सहायिका थी। लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर वृक्ष कुंवर की मौत कैसे हुई? क्या ये हादसा है या सुसाइड या फिर हत्या? हादसे की बात खारिज हो जाती है और सुसाइड की भी, क्योंकि अगर कोई खुद को आग के हवाले भी करता तो इधर उधर तो भागता। हमें जानकारी मिली थी कि बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एतमा नगर गांव पड़ता है, वहां पे एक महिला की मृत अवस्था में जलने से लाश मिली हुई है। तो क्या कत्ल करने के बाद लाश को जलते चूल्हे में फेंका गया? इसी एंगल पर पुलिस की टीम जांच कर रही थी। मृतक महिला के पति के मुताबिक महिला घर पर अकेली थी, तो आखिर घर में कौन आया? महिला का बेटा काम करने जनवरी को अयोध्या में हमारे भांचा, छत्तीसगढ़ के भांचा भगवान राम कई वर्षों तक टेंट में रहने के बाद विराट मंदिर में विराजित हुए और जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ, जिसमें माननीय सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी भी थे, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, वहां की गवर्नर महोदया थी और लाखों संत जो देश भर से वहां पर उपस्थित थे, सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ और आप लोग सब लाइव देखे होंगे। कितना अद्भुत दृश्य था। हमारे भाषा बाल रूप में उनका विग्रह देखते ही बनता था। तो बहुत खुशी है, पूरा देश ही नहीं दुनिया राममय हुआ है। और छत्तीसगढ़ में हमको लगता है कि ज्यादा ही उत्साह है और उत्साह का होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम लोग भगवान राम के ननिहाल वाले हैं, माता कौशल्या की धरती है, तो स्वाभाविक है। और अनेकों तरह से यहाँ पर अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ से सुगंधित चावल भेजे हैं जिसका भोग 22 तारीख को भगवान को लगा, सब्जी भेज रहे हैं। सत्य साईं ट्रस्ट से डॉक्टरों की टीम वहां पर राम भक्तों की सेवा के लिए गई है और भी कई तरह से लोग खुशियां मना रहे हैं। और आज का अवसर है कि हमारे 6 समिति के लोग, जिसमें संपत जी का भी है, बसंत अग्रवाल जी का है, दीपक जी का है, और ऐसे 6 समिति के लोग पूरा 60 दिनों तक अयोध्या में भंडारा चलाएंगे, राम भक्तों को भोजन कराएंगे। तो ऐसे लोगों को यहां से विदा करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं संयोजक श्री धर्मलाल जी, उनकी पूरी टीम और 6 समिति को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके लिए हमको यहां पर बुलाए, हमारा सम्मान किए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं 6 समिति के पदाधिकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद तो रहे ही रहे और ये 6 समिति के पदाधिकारियों के ऊपर में विशेष रहे। काहे कि इतना बड़ा काम वहां पर उदर पोषण भोजन कराने का काम बहुत पुण्य का होता है, ये कराने जा रहे हैं।
और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।